आज हमारे इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी का तीसरा लेक्चर है। कुछ तो हम समझ चुके हैं फिटर क्या है और सेफ्टी क्या होती है, इसके कुछ कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अभी पॉइंट्स बाकी हैं, तो हम अभी आज लास्ट ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को आज फिनिश। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे सेफ्टी विथ मशीन, ये हम पढ़ चुके थे। मशीन के द्वारा जो सुरक्षा होती है इसको कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा अगला है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। इलेक्ट्रिक पावर से हम सुरक्षा कैसे करते हैं, सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देना चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे हमारे बहुत सारी मशीनें जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक से चलती हैं, या तो मशीन में कोई प्रॉब्लम है जहाँ हमें प्रॉब्लम है कि हाँ ये इलेक्ट्रिक से रिलेटिव है या हमें कुछ नुकसान पहुँचा सकती है, या फिर कहीं वायर लगे हुए हैं जो कटे हुए हैं, जरा भी उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें संदेह नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत किसको बतानी चाहिए, जो हमारे बड़े अधिकारी लोग होते हैं उन्हें ही हमें बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। और जब हम उस पर वर्क करने जाते हैं, यदि वो नहीं किए होते हैं उसे, तो हमें वहाँ पे अलर्ट रह के कार्य को करना होगा कि हम, जैसे क्या होता है कि हमें जब तक हम सेफ रहेंगे तब तक ही हम काम कर सकते हैं, अनदर हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अपने की सुरक्षा करनी होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है, बिजली की नंगी तारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिजली के जो नंगे तार होते हैं इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। क्या है कि तार को हम, जैसे नंगे तार को कभी कभी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या वायरिंग क्या होती है, हम बस केवल वायर ही कर देते हैं तार को, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक पाइप का जो पाइप आते हैं उसके थ्रू हमें करनी चाहिए वायरिंग। उससे हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, वायर भी सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है, यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें बदलवा देना चाहिए। ये तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जैसे कोई स्विच खराब है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बदलवाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो अर्थिंग लेके और आपको इफेक्ट पड़ेगा उसका, किसी और को नहीं। इसलिए हमें इन सब इलेक्ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना चाहिए, वरना वो ले लेती पूरी जान को। चौथा पॉइंट है, केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हमारे बिजली के मास्टर होते हैं या इलेक्ट्रीशियन होते हैं उन्हें ही हमें क्या बोलना चाहिए कि ये वायर यहाँ पे ऐसा है और आप ठीक कर दीजिए। एंड अदर हम बोल दिया कि कोई भी फिटर का जो हुआ है, फिटर का है, उससे हम बोल देते कि ये वायर ऐसे कटा हुआ है, इसे ठीक कर दीजिए, या यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, आप इसे देख लीजिए, चेक करिए, बट उसे नहीं बोलना चाहिए, वरना कभी उसने कभी इधर का उधर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी वो लाइट ही, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें कुशल कारीगर जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रीशियन, उन्हें ही हमें पकड़ के यूज़ कराना चाहिए, यानी कि उनका ही। अब हमारी अगली जो होती है सेफ्टी, कौन सी होती है, सेफ्टी फॉर लिफ्टिंग लोड्स, भार उठाने के लिए सुरक्षा। भार उठाने के लिए सुरक्षा कौन कौन सी है, किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे मशीन की नसों पर जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। इस पॉइंट से हमें ये सीख मिल रही है कि कोई भी, हम जैसे होता है कि घरों में कभी होता है कि हमारे हाथ में पेन है लेकिन फिर भी हम बाल्टी पानी उठा लेते हैं, ये हमें काम नहीं करना चाहिए। वैसे वर्कशॉप में भी है, बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि कुछ हमें बॉडी में प्रॉब्लम है तो हमें भारी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए, या फिर नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी हमें अपने अकॉर्डिंग ही सामान को उठाना चाहिए, वरना किसी और की हेल्प करनी या किसी और से हेल्प लेनी चाहिए। अगले पॉइंट है, किसी बोझ को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक झुकना चाहिए, अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा करते हुए उठाना चाहिए। हम किसी भी बोझ को उठाते हैं तो हमें कैसा करना चाहिए, ये नहीं कि हम बहुत दूर से किसी बोझ को उठा रहे हैं, कोई भी लोड हमें उसके करीब जाके उठाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम करीब उसके जाएंगे तो हमें पूरी एनर्जी जो होगी उस पर ही लगेगी, और पूरे फुल हम ताकत से लगाते हैं एनर्जी। जब हम दूर से लगाएंगे तो दूर रह के हर चीज़ों से हमारा मन क्या होता है, दूर से दूर भागने का। जब हम उसके करीब रहेंगे तो हम उसे आराम से आसानी से उठा सकते हैं। अगली पॉइंट इसमें है, सदैव उचित प्रकार का
उत्थान साधन लिफ्टिंग डिवाइस उपयोग में लाना चाहिए। जो डिवाइस का जो काम होता है उससे ही हमें करना चाहिए। जैसे होता है क्रैंक, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? क्रेन से। हम क्या करते हैं? क्रेन से हम भारी बोझों को हम उठा लेते हैं, उठा के उसके थ्रू हम इधर से उधर रिमोट के थ्रू हम पहुंचा देते हैं, ना कि हम हाथ से उठाते हैं। अगली पॉइंट क्या है? किसी वस्तु का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हटा देना चाहिए। क्या है कि इससे हमें ये समझ आ रहा है कि कोई भी जैसे होता है कि हमारा कोई कच्चा पदार्थ आया तो हम उसे क्या करेंगे, सब मतलब उसकी रिफाइनिंग करते हैं फर्नेस में ले जाके, या कोई मटेरियल आया, रॉड आई, तो उसे हमें छोटी छोटी पीसें बनानी है तो क्या करेंगे, उसे हम उठा के ले जाएंगे और क्या करेंगे, मशीन के पास ले जाएंगे, फिर हम कटिंग करेंगे, फिर उस कटिंग किए हुए पीस की हम फिर से प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसे क्या करना चाहिए, पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि जिस स्थान पे हमें लेके जाना है क्या वो स्थान साफ सुथरा है। नहीं साफ सुथरा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, फिर ही हम सामान को एक दूसरे जगह पे उठा के ले जा सकते हैं। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन समझते हैं। समझदार कारीगर कार्यशाला में अपना कार्य सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रख कर करते हैं, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि वर्कशॉप में किसी न किसी कारणवश छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलने में देरी हो सकती है। इस प्रकार घायल व्यक्ति की चिकित्सा के आने से पहले जो प्राथमिक सहायता की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, लेथ मशीन पे कोई कर रहा है वर्क, जॉब बना रहे, तो क्या कर रहा है, उसके कहीं हाथों में चोट लग गई, स्क्रैप लग गई, तो हमें क्या करना है, ब्लड आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें पट्टी बांधनी चाहिए। उस पर हमें जैसे कहीं किसी के पैरों में मोच आ गई तो हम तुरंत तो डॉक्टर के पास ले नहीं जा सकते। यही हमारा फर्स्ट एड होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारी प्राथमिक चिकित्सा, मतलब फर्स्ट एड। करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जैसे होता है, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं तो अगले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसे धीरे धीरे उसका सपोर्ट करना चाहिए। जो उपाय होती है उसे हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि व्यक्ति को चोट किस वजह से लगी, मशीन से लगी या फिसल के लगी। मशीन से लगी तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बिजली की जो स्विच होती है उसे ऑफ करना चाहिए यदि हमारी पावर वाली मशीन है। इसी तरीके से हमारे और घटनाएं हो रहे हैं। फर्स्ट एड घाव होना मतलब। दूसरा है खून बहना। घाव होना जैसे हमें चोट गया, चोट लगी, कभी कभी मोच आ जाती है और कभी कभी क्या होता है, घाव हो जाता है, यानी कट जाता है। कभी कम से कटता है, कभी बहुत ज़्यादा कट जाता है, फिर भी हमें पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए। और उस घाव पे क्या करना चाहिए, क्या करते हैं उस घाव में हम, इसके लिए दुगने पानी में किसी कीटाणु रोधक दवा को क्या होता है, हम लेते हैं खून को रोकने के लिए, पहले गर्म पानी लेंगे, उस पर क्या करेंगे, हम उसे धुलेंगे, सफाई करेंगे, या तो नमक डाल के या तो फिटकरी डाल के उसकी हम सफाई करेंगे। और किससे, जो डॉक्टरी रुई होती है उससे हम धीरे धीरे से सफाई उसकी करेंगे। फिर हमारा आता है खून बहना। कहीं ब्लड निकल रहा हो तब हम क्या करते हैं, जब ब्लीडिंग हो रही होती है, कहीं कट जाता है और ब्लीडिंग आती है, क्या है, जब हमारी ब्लीडिंग होती है, कभी कारणवश चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी या बर्फ़ की पट्टी उस पर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो खून है वो बहना रुक जाए, बंद हो जाए पूरी तरीके से। यदि वो नहीं बंद हो रहा तो उसके लिए हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमें पैरों में मोच आ जाती है, उसके लिए हमें क्या करना है, जब हमें मोच आ जाती है तो क्या होती है, गर्म पट्टी हमें 5-5 मिनट में रखनी चाहिए, उससे हमारी जो मोच है, मोच का पेन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे, आँख में किसी वस्तु का पड़ना। जब क्या होता है कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई कीड़े आइस में हमारे चले जाते हैं या स्क्रैप चला गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, जिस आँख
में कड़ वगैरह पड़ जाए तो उसे कभी भी मलना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरी आँख को मलना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारी जिस आँखों से हम मलते हैं उस आँखों में ना, बल्कि दूसरी आइस में क्या होता है, पानी आ जाता है। तो जो हमारे कंकड़ होते हैं ये बाहर पानी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। परिचय और सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला है, जो टूल्स हाथ द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैंड टूल। जैसे हेक्सा हुआ, हैमर हुआ, फाइल हुई, ये सब हमारे क्या हैं, हैंड टूल हैं। जो हम हाथों से वर्क करते हैं उसे हम हैंड टूल कहते हैं। चीजल हुआ। अगला पॉइंट हमारा है, फिटर एक क्या है, शिल्पकार है। शिल्पकार मतलब जो हमारा कारीगर होता है उसे हम शिल्पकार कहते हैं। उसके काम क्या होते हैं, 75% हैंड टूल से वर्क करता है और वो 25% मशीनी से वर्क करता है। और क्या है हमारा, सुरक्षात्मक सावधानियां का पालन करके दुर्घटना से बचा जा सकता है। जो भी हमने सावधानियां बचाई है उसका पालन करते हुए हम दुर्घटना से बच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है, अत्यधिक आत्मविश्वास से अधिक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मतलब जब हम किसी चीज़ पे ओवर कॉन्फिडेंस करने लगते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किसी मशीन के बारे में हमें पता नहीं फिर भी हम जाते हैं वर्क करने, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। उससे हमें कुछ भी हो सकता है। कभी हम मशीन को घटनाएं हो सकती हैं, कभी हमारी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि हम मशीन को यूज़ नहीं किए हैं और ना ही हमें कुछ नॉलेज है। अगला पॉइंट हमारा है, ताप, ईंधन तथा ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से फायर उत्पन्न होती है। आग कैसे उत्पन्न होती है, 3 चीज़ों से उत्पन्न होती है। जैसे आग कोई जल रही है, उसके ऊपर हम कोई ग्लास रख दें तो क्या वो आग जलेगी, नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, उसके पूरी तरीके से जो उसका है, उसका ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ईंधन, ये सब क्या है, न्यूट्रल हो चुके हैं, वैक्यूम के अंदर हो चुके हैं। ग्लास के अंदर जो होता है एरिया होगी वो वैक्यूम हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें ईंधन को जलाने के लिए मोस्ट है। ताप है, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन। ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई आग नहीं जल सकती। अगला पॉइंट है, जहरीली गैसों से बचाव के लिए गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी जहरीली गैसें हमारी होती है, जैसे केमिकल प्लांट में हम चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं जिसको हम स्मेल एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें क्या करते हैं, गैस मास्क का यूज़ करते हैं हम। अगला पॉइंट है, दुर्घटना एक अवांछनीय, अनियमित तथा बिना पूर्ण नियोजन घटना है। किसी क्रिया या कार्य के लिए क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब रुकावट पैदा करती है। हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, वो वहाँ पे हमारे, जैसे हम जा रहे हैं जॉब करने या हम पढ़ने जा रहे हैं या हम इंडस्ट्री में कहीं वर्क करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें चोट लग गई अचानक, तो ये क्या है, एक अवरोध पैदा कर दी, हमें रोक दी जॉब जाने से। तो इससे हमें कम चोट लगी है तो उसी दिन जा सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो हम 2 दिन बाद जाएंगे। कहीं ज़्यादा या हाथों पैरों में लग जाए या हाथ एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा हो गया हमारा, तो क्या होगा, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये अवांछनीय है, इसका हमें कुछ पता नहीं होता कि आज ही हमें चोट लगेगी ही लगेगी, कुछ हम कह नहीं सकते इसमें। तो ये हमारी सेफ्टी का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कल इस पे।